Good morning, student. All of you. Changing the way of learning by धनजी सर। आप हमारा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द जीनियस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो बता दें, पिछले वीडियो में आप लोगों को जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज बताए थे वो पूरा बता दिए थे और उसका जो नोट था वो भी बता दिए थे और बोले थे उसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। तो उसका पीडीएफ भी बनाकर हम व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए हैं। अगर जिनके पास ये मटेरियल अगर जिनके पास पीडीएफ का मटेरियल अगर नहीं गया है जिनके पास, तो वह मेरा व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और मैसेज कीजिए। उसके बाद उनके पास वो मटेरियल चला जाएगा, जितना भी प्रॉपर्टीज बताया गया है उसका मटेरियल पीडीएफ तैयार है और सेंड भी कर दिया गया है। जिनके पास नहीं है वो अपना मेरा नंबर सेव कर लीजिए, उसके बाद चला जाएगा, ठीक ना। तो आज का जो क्लास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का थ्योरी का जो क्लास है, ये लास्ट क्लास है। इसके बाद आपका ये थ्योरी समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। और उसके बाद आपका जो बुक का क्वेश्चन है वह बनाया जाएगा। और बता दें, आप लोग का जो बुक का क्वेश्चन बनाया जाएगा वह एनसीईआरटी चलेगा, लेकिन आप लोग घर पर एनीबॉडी कोई भी बुक बनाइए। अगर जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए और आपका व्हाट्सएप नंबर हम दे दिए हैं, उसके बाद आपका सॉल्यूशन चला जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम आज की टॉपिक पर चलते हैं। और जो आज की टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक ना। देख लीजिए, आज का मेरा टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत और परिसर। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत और परिसर। तो इसका इंग्लिश है डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम कह सकते हैं डोमेन मिस होगा प्रांत, एंड मिस होगा और रेंज मिस होगा परिसर, और ऑफ मिस होगा का, इनवर्स मिस होगा आपका प्रतिलोम, और त्रिकोणोमेट्रिक मिस होगा आपका त्रिकोणमितीय, और फंक्शन मिस होगा आपका फलन, ठीक ना। तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रांत और परिसर के बारे में आज हम अध्ययन आज पढ़ाएंगे और आपको इसको ध्यान से देखना है। अगर आपको जहां प्रॉब्लम होता है या दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिए या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले बता दें, प्रांत और जो परिसर है ये 11 क्लास में आपको बता दिया गया है सेट थ्योरी में, ठीक ना। तो इसमें जो है, जो इसमें x का मान होगा वह आपका प्रांत हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जो x का मान होगा वह आपका प्रांत होगा और जो y का मान होगा वह आपका परिसर होगा, ठीक ना। प्रांत में उसका वैल्यू अपरिभाषित हो जाएगा। प्रांत में अपरिभाषित होता है यानी अनडिफाइंड होता है, लेकिन परिसर में अपरिभाषित और अनडिफाइंड नहीं होता है। अपरिभाषित का इंग्लिश होता है अनडिफाइंड, ठीक ना। तो चलिए हम आज जानेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत और परिसर निम्नलिखित होता है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत और परिसर निम्नलिखित होता है। और चलिए हम देखते हैं, ठीक ना। देख लीजिए, देखिए ये आपका फलन हो गया और ये आपका प्रांत हो गया, ये परिसर हो गया, ये परिसर। तो हम पहले डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये आपका फलन है, ये प्रांत है। प्रांत वाले को हम x लिख देते हैं और परिसर वाले को हम लिख देते हैं y, क्योंकि बताया गया है जो x का मान रहेगा वह आपका प्रांत होगा और जो y का मान रहेगा वह आपका परिसर होगा, ठीक ना।
तो सबसे पहले फलन में हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स। क्या जानेंगे? साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का प्रांत क्या होगा, परिसर क्या होगा, ये जानेंगे। तो सबसे पहले त्रिकोणमितीय जो निष्पत्तियां होते हैं वो 6 होते हैं। 6 निष्पत्ति का प्रांत जानेंगे, उसके बाद हम परिसर जानेंगे, ठीक ना। जो 6 निष्पत्ति होता है उसका सबसे पहले हम प्रांत जानेंगे, उसके बाद उसका परिसर जानेंगे, ठीक ना। तो पहला आपका निष्पत्ति है साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का प्रांत क्या होगा, तो यहां ध्यान दीजिए, -1 बड़ा बराबर x छोटा बराबर 1। तो साइन इनवर्स x का जो प्रांत है आपको होगा -1 से बड़ा बराबर x छोटा बराबर 1। यानी इसका अर्थ ये होता है, आप इसमें x का मान ले सकते हैं, या तो -1 लीजिए, या तो 1 लीजिए, या -1 से बड़ा बराबर 1, ठीक है। -1 से बड़ा बराबर 1 और +1 से छोटा बराबर 1। यानी कह सकते हैं इसमें जब x का मान लेंगे तो -1 भी ले सकते हैं और 1 भी ले सकते हैं, और इसके बीच में जो भी आएगा वो भी मान ले सकते हैं। इसका अर्थ यही है ना। तो हम कह सकते हैं साइन में जो थीटा का मान होता है, अधिकतम मान होता है +1 और जो न्यूनतम मान होता है वह होता है -1। तो इसलिए उसका परिसर है, साइन इनवर्स x का परिसर है -1 बड़ा बराबर x छोटा बराबर 1, ठीक ना। अगर कोई पूछेंगे साइन में सबसे अधिक मान कितना होता है तो +1, साइन में सबसे कम मान कितना होता है तो -1 होता है, ठीक ना। तो हम ये कह सकते हैं, तो साइन इनवर्स x का जो प्रांत है -1 बड़ा बराबर x और छोटा बराबर 1। और इसका क्या अर्थ होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये आपको बता दिए हैं, ठीक है। एक बार फिर से जान लीजिए, इसका मतलब यही होता है, जब आप x का मान लीजिएगा या तो -1 ले सकते हैं, या तो 1 ले सकते हैं, या इसके बीच में जो है वो ले सकते हैं ना। तो वैसे नहीं, क्योंकि जब x का मान लीजिएगा तो -1 भी ले सकते लीजिए और 1 भी लीजिए, इसके बीच में जो है वो भी ले सकते हैं। इसका अर्थ यही होगा, ठीक ना। तो हम जानते हैं। चलिए अब आगे इसका टॉपिक है, देखिए अगला आपका है cos इनवर्स x। अगला आपका क्या है, cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स x का जो परिसर है -1 बड़ा बराबर x और छोटा बराबर 1, ठीक ना। तो cos इनवर्स x का जो परिसर है कितना होगा, तो वही है जो साइन का है वही cos का भी है। बता दें तो cos में भी जो अधिक मान होता है वह +1 होता है और जो कम मान होता है वह -1 होता है। माने cos में भी थीटा का मान यानी कोण का मान, ठीक ना। तो इसमें भी कह सकते हैं cos इनवर्स x का जो मान है -1 से बड़ा बराबर x और छोटा बराबर 1। यानी इसमें cos में सबसे अधिक जो थीटा का मान यानी कोण का जो मान होता है +1 होता है, जो सबसे कम होता है वह -1 होता है। तो प्रांत में आपको अनडिफाइंड होता है यानी अपरिभाषित होता है, लेकिन परिसर में आपको नहीं होता है ना। लेकिन ये आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा और इसको याद भी करना है, ठीक ना। तो आगे आपका है tan इनवर्स x। आगे आपका निष्पत्तियां है tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का क्या होगा, इसके आगे और है, देख लीजिए पहले। tan इनवर्स x हो गया cot इनवर्स x, इसके आगे है sec इनवर्स x और इसके आगे है cosec इनवर्स x, ठीक ना। तो ये आपका है। तो बता दें साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x में जो कोण का मान होता है यानी जो एंगल का मान होता है अनडिफाइंड नहीं होता है, अनडिफाइंड नहीं होता है। तो इसलिए उसका प्रांत हम इसके सामने लिख दिए हैं ना। लेकिन जो ये चारों जो निष्पत्ति लिखा गया है tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x, ये चारों निष्पत्ति में आपको जो कोण का मान है ये आपको अनडिफाइंड होता है, माने कोई ना कोई आपका वैल्यू अनडिफाइंड होता है, ठीक ना। लेकिन sin इनवर्स x और cos इनवर्स x में आपको
कोण का मान अनडिफाइंड नहीं होता है, तो इसका सामने आपका परिसर लिख दिया है। लेकिन ये जो चारों निष्पत्ति जो नीचे लिखा गया है tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x, ये चारों निष्पत्ति का जो कोण का मान है वह आपको अनडिफाइंड होता है। ये आप 10th क्लास में या क्लास 11 में भी पढ़ चुके, आपको याद भी है, ठीक ना, कि इसका मान अनडिफाइंड होता है। तो इसलिए बता दें, तो tan इनवर्स x का जो परिसर है ये आपका जो tan इनवर्स x का जो आपका प्रांत है ये आपका होगा वास्तविक संख्या। क्या होगा? वास्तविक संख्या, यानी इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं हम r का मतलब होता है रियल नंबर, ठीक ना। ये वास्तविक संख्या क्यों लिखें? क्योंकि ये जो चारों निष्पत्ति नीचे लिखा गया है, ये चारों निष्पत्ति में जो कोण का मान होता है वो अनडिफाइंड होता है, यानी अपरिभाषित होता है, तो इसलिए उसका जो प्रांत है वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक संख्या, ठीक ना। तो इसको शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं? r लिख सकते हैं, ठीक ना। तो उसी तरह ये cot इनवर्स x है, इसमें भी जो कोण का मान होता है वो आपको अपरिभाषित होता है, यानी अनडिफाइंड होता है, तो इसमें भी आपको जो परिसर होगा वास्तविक संख्या होगा। क्या होगा? वास्तविक संख्या, यानी इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? r। इसमें भी होगा वास्तविक संख्या, शॉर्ट में क्या लिखेंगे? r। इसमें भी वही होगा वास्तविक संख्या, यानी शॉर्ट में क्या लिखेंगे? r, ठीक ना। तो आप जान गए और आपको याद भी हो गया। अगर कोई पूछेंगे sin इनवर्स x का प्रांत क्या होगा, तो आप सिंपल कहिएगा -1 बड़ा बराबर x छोटा बराबर 1, ये होता है आपको sin इनवर्स x का प्रांत। और कहीं cos का क्या होगा? जो sin का होगा वही cos का होगा। और नीचे जो लिखा गया है tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x, इसका जो प्रांत है आप डायरेक्ट कहेंगे वास्तविक संख्या। क्यों होता है वास्तविक संख्या? तो क्योंकि इसमें जो कोण का मान होता है ये अपरिभाषित होता है, इसलिए उसका जो परिसर है वास्तविक संख्या होता है, ठीक ना। यानी उसका जो प्रांत है आपका क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है, ठीक ना। तो आप प्रांत के बारे में जान गए, आप पढ़ भी लिए और आप समझ भी लिए और आपको याद भी हो गया होगा, क्योंकि देखते ही देखते आपको याद हो जाता है, क्योंकि ऐसा आपको बता दिया जाता है तो आपको याद करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप ध्यान से समझिए, आपको माइंड में एकदम डायरेक्ट एंट्री कर जाएगा, ठीक ना। तो आपको ये जो ये निष्पत्ति का जो प्रांत बनाए हैं ये आप लोग जो बताए हैं ये आप लोग इसको समझ लिए हैं। अब हम परिसर के बारे में जानेंगे, ठीक ना। अब किसके बारे में जानेंगे? परिसर के बारे में, यानी प्रांत तो हम बता दिए, sin इनवर्स x का प्रांत क्या होगा, तो आप डायरेक्ट कहिएगा -1 बड़ा बराबर x छोटा बराबर 1। cos इनवर्स x का प्रांत क्या होगा, तो -1 बड़ा बराबर x छोटा बराबर 1। अब कहेंगे tan इनवर्स x का प्रांत क्या होगा, तो आप कहेंगे वास्तविक संख्या, या उसको शॉर्ट में बोल सकते हैं r, यानी रियल नंबर, ठीक ना। तो उसी तरह आपको पूछा जाएगा cot इनवर्स x का क्या होगा, तो वास्तविक संख्या, उसको शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? r, यानी रियल नंबर है। और कहेंगे sec इनवर्स x का प्रांत क्या होगा, तो वास्तविक संख्या, उसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? r, यानी रियल नंबर है। उसी तरह आपको है cosec इनवर्स x का जो प्रांत है क्या होगा, तो वास्तविक संख्या होगा, यानी शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? r बोल सकते हैं, ठीक ना, यानी रियल नंबर है। तो अब हम जानेंगे आपको परिसर। तो बता दें, जब आप किताब का क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको प्रांत से मतलब नहीं है, आपको परिसर से मतलब है, क्योंकि आपको जो परिसर है ये आपको किसी तरह याद होना चाहिए। लेकिन बता दें, एक आपको ऐसा हम ट्रिक बताएंगे, आपको ये बहुत जल्द याद हो जाएगा, ठीक ना। ऐसा आपको ट्रिकें बताएंगे बहुत जल्द, जैसे आपको इसमें आपको समझाते ही आपको ये याद हो गया होगा। आपको इतना हम समझा दिए हैं तो ये आपको याद हो गया होगा, लेकिन ये जो ऐसा इसमें ट्रिक देंगे ना तो आपको ये भी आपको बहुत जल्द याद हो जाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे sin इनवर्स x का परिसर क्या होगा। प्रांत तो हम जान लिए, लेकिन sin इनवर्स x का परिसर होगा क्या,
तो देख लीजिए माइनस पाई बाई टू बड़ा बराबर वाई और छोटा बराबर पाई बाई टू, ठीक ना। तो साइन इनवर्स एक्स का जो परिसर है आपका होगा माइनस पाई बाई टू बड़ा बराबर वाई और छोटा बराबर पाई बाई टू, ये आपका होगा। तो कोई कहेगा सर पाई बाई टू क्या है, तो कह सकते हैं पाई बाई जो टू है ये आपको 90 डिग्री है, जो ये पाई बाई टू है ये आपको क्या है 90 डिग्री है, ठीक ना। तो साइन इनवर्स एक्स में हम कह सकते हैं साइन इनवर्स एक्स में जब हम कोण का मान लेंगे तो परिसर को देखते हुए लेके चलेंगे, यानी साइन इनवर्स एक्स का जो परिसर है ये माइनस पाई बाई टू बड़ा बराबर वाई और छोटा बराबर पाई बाई टू, यानी हम कह सकते हैं साइन इनवर्स एक्स का जब साइन इनवर्स एक्स का अगर सवाल रहेगा या क्वेश्चन मिलता है साइन का, तो आप डायरेक्ट साइन इनवर्स एक्स में जो कोण का मान लेंगे या तो 90 डिग्री ले सकते हैं या तो माइनस में 90 डिग्री ले सकते हैं या उसके बीच में लीजिए। यानी हम कह सकते हैं साइन जब साइन आएगा तो जो थीटा का मान लेंगे 90 डिग्री लेंगे या तो 90 डिग्री से कम लेंगे, यानी माइनस में लेंगे, या तो माइनस 90 डिग्री लीजिए या तो प्लस 90 डिग्री लीजिए या उसके बीच में जो आएगा वैल्यू वह आप जो आपका कोण आएगा वह लीजिए, ठीक ना। तो साइन इनवर्स एक्स में जो थीटा का मान लेंगे या तो 90 डिग्री लेंगे या तो 90 डिग्री से कम लेंगे, ठीक ना, या तो 90 डिग्री लेंगे या तो 90 डिग्री से कम लेंगे, कम कितना तो माइनस 90 डिग्री तक लेंगे, ठीक ना। तो वही है साइन में जो हम थीटा का वैल्यू लेंगे तो आपको 90 डिग्री लेंगे या 90 डिग्री से कम लेंगे ना, तो हम कह सकते हैं माइनस पाई बाई टू बड़ा बराबर वाई और छोटा बराबर पाई बाई टू, तो ये साइन इनवर्स एक्स का आपका ये परिसर है, ठीक ना। तो अब इसके आगे जानेंगे हम कॉस इनवर्स एक्स का परिसर। तो कॉस इनवर्स एक्स का जो परिसर है 0 बड़ा बराबर वाई और छोटा बराबर पाई, ठीक ना। तो इसके मतलब क्या होगा जब इसमें जब cos आएगा तो cos में जब हम थीटा का मान लेंगे जब कोण का मान लेंगे तो या तो हम 0 डिग्री से बड़ा लेंगे या तो 180 डिग्री लेंगे या तो 180 डिग्री से छोटा लेंगे। इसका अर्थ होता है cos इनवर्स x का आपका परिसर क्या होगा तो 0 बड़ा बराबर y छोटा बराबर पाई, यानी इसका अर्थ है जब cos में जब कोण का मान लेना होगा या तो 0 डिग्री लीजिए या तो 180 डिग्री लीजिए या तो 180 डिग्री से कम लीजिए या तो 0 डिग्री से बढ़ा लीजिए। इसका अर्थ ये होगा जब cos आएगा तो कोण का मान कितना लेंगे 0 डिग्री या 0 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री या 180 डिग्री से छोटा, ये है। तो cos इनवर्स x का जो परिसर है क्या होगा तो 0 बड़ा बराबर y और छोटा बराबर पाई, ये आपको cos इनवर्स x का परिसर है। और साइन इनवर्स x का परिसर क्या है तो माइनस पाई बाई टू बड़ा बराबर y और छोटा बराबर पाई बाई टू, ये है। तो ये आप इसके आगे ध्यान दीजिएगा। और आपको बता दें जब आपको परिसर याद करना है तो बस आपको दो चीज याद होना चाहिए, क्या साइन इनवर्स x का परिसर याद कीजिए और cos इनवर्स x का परिसर याद कीजिए। उसके बाद आपको ऐसा हम ठीक बताएंगे जो आपको याद हो जाएगा, ठीक ना। तो अब देखिए अब आगे क्या है tan इनवर्स x, आगे क्या है तो tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का परिसर क्या होगा आप ध्यान दीजिएगा। तो ये होगा माइनस पाई बाई टू बड़ा y और छोटा पाई बाई टू। देख लीजिए जो आपका साइन इनवर्स x का परिसर है वही आपको tan इनवर्स x का भी परिसर, लेकिन अंतर यही है इसमें बराबर है तो इसमें बराबर नहीं है। ध्यान दीजिए इसमें जो साइन इनवर्स x का परिसर है वही tan इनवर्स x का भी परिसर है, लेकिन अंतर है, अंतर ये है यहाँ बराबर है तो यहाँ बराबर का सिंबल नहीं है। यानी हम कह सकते हैं tan अगर tan इनवर्स जब tan आएगा तो tan में हम जो थीटा का मान जो कोण का मान लेंगे हम इसको पढ़ सकते हैं माइनस पाई बाई टू बड़ा y और छोटा पाई बाई टू, यानी हम लिख सकते हैं यानी कह सकते हैं जब tan आएगा तो tan में जो कोण का मान लेंगे माइनस 90 डिग्री से बड़ा लेंगे या 90 डिग्री से छोटा लेंगे या उसके बीच में जो कोण का मान आएगा हम वह लेंगे, ठीक ना। तो अब कह सकते हैं जब tan आएगा तो कोण का मान हम 90 डिग्री से कम लेंगे, 90 डिग्री नहीं ले सकते, 90 डिग्री से कम लेंगे या तो माइनस 90 डिग्री से बढ़ा लेंगे, लेकिन माइनस 90 डिग्री नहीं ले सकते हैं। लेकिन वही साइन में हम माइनस 90 डिग्री ले सकते हैं,
प्लस भी 90 डिग्री ले सकते हैं, उसके बीच में भी जो डिग्री आएगा वो भी ले सकते हैं, लेकिन tan में हम ले सकते नहीं है, ठीक ना। तो अब इसके आगे जानेंगे cot इनवर्स x का परिसर क्या होगा। इसके आगे है cot इनवर्स x का परिसर क्या होगा, तो देख लीजिए। तो 0 बड़ा y और छोटा पाई, देख लीजिए जो आपका cos इनवर्स x का परिसर है वही आपको cot इनवर्स x का भी है, लेकिन अंतर यही है, इसमें आपको बराबर है लेकिन इसमें आपको बराबर नहीं है। तो वही बात है, जब cot यानी ये cos, ये जो पाई है ना, देखिए इसको हम पढ़ेंगे 0 बड़ा y छोटा पाई। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं जब cot इनवर्स x का परिसर क्या, जब cot इनवर्स x आएगा, जब cot आएगा तो उसमें जो हम कोण का मान लेंगे 0 डिग्री से बड़ा लेंगे या 180 डिग्री से छोटा लेंगे। ध्यान दीजिए, जब cot आएगा तो जो cot में जो हम कोण का मान लेंगे 0 डिग्री से बड़ा लेंगे या 180 डिग्री से छोटा लेंगे। इसमें 0 डिग्री नहीं ले सकते हैं, इसमें 180 डिग्री नहीं ले सकते हैं। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, इसमें 180 डिग्री हम नहीं ले सकते हैं। लेकिन वही अगर cos रहेगा तो 0 डिग्री भी ले सकते हैं, 0 डिग्री से बड़ा भी ले सकते हैं, 180 डिग्री भी ले सकते हैं और 180 डिग्री से हम छोटा भी ले सकते हैं, ठीक ना। तो ये आपको cot इनवर्स x का परिसर है, ठीक ना। तो अब आगे हम जानेंगे sec इनवर्स x का परिसर। देख लीजिए sec इनवर्स x का परिसर होगा 0 बड़ा बराबर y और छोटा बराबर पाई, लेकिन यहां लिखेंगे जहां y नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। देख लीजिए जो आपको cos इनवर्स x का परिसर है वही आपको हम sec इनवर्स x का भी परिसर लिखे हैं। क्यों? क्योंकि cos इनवर्स x का जो cos का उल्टा क्या होता है, तो sec होता है। तो वही है जो cos इनवर्स x का हम परिसर लिखे हैं वही sec इनवर्स x का भी परिसर लिखे, लेकिन यहां पर लिखे हैं जहां y नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। तो कहेंगे सर यहाँ पर नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 लिखे हैं, इसके मतलब इसमें 90 डिग्री नहीं होगा। बिल्कुल, जब sec इनवर्स x रहेगा तो यहाँ आपको हम थीटा का जो मान है 90 डिग्री नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि sec 90 डिग्री का जो मान है वह आपको आता है अपरिभाषित, यानी अनडिफाइंड आता है, तो इसलिए हम वह नहीं लेंगे। क्योंकि आपको बताए हैं परिसर में कभी भी वैल्यू आपको अनडिफाइंड में नहीं होगा, अपरिभाषित में नहीं होगा। अगर वह परिभाषित आ जाता है तो वह आपका परिसर का वैल्यू नहीं है, लेकिन वही प्रांत में हो जाएगा लेकिन परिसर में नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ लिखे हैं sec इनवर्स x का जो है 0 बराबर y और छोटा बराबर पाई, जहां y और नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 लिखे हैं क्योंकि sec इनवर्स x, sec में जब sec 90 डिग्री का मान लिखिएगा तो वह आपको आता है अनडिफाइंड, यानी अपरिभाषित आता है, ठीक ना। अनडिफाइंड मतलब क्या होता है? अपरिभाषित। तो कभी भी आपको परिसर अपरिभाषित नहीं होगा, इसीलिए लिखा गया जहां y नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक ना। तो आप समझ गए हैं sec इनवर्स x का परिसर क्या होगा, तो 0 बराबर y और छोटा बराबर पाई, ये आपका होगा, ठीक ना। यानी जो cos का होगा, जो cos इनवर्स x का परिसर होगा वही आपको sec इनवर्स x का भी परिसर, क्योंकि cos के उल्टा भी होते हैं sec, तो cos इनवर्स x का जो परिसर होगा वही sec इनवर्स x का परिसर। थोड़ा डिफरेंट यही है, इसमें आपको 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक ना। तो अब आगे जानेंगे हम sec इनवर्स, आगे है आपको cosec इनवर्स x। तो cosec इनवर्स x का परिसर क्या होगा, तो वही बात है। तो sin इनवर्स x का परिसर क्या है, तो माइनस पाई बाई 2 बड़ा बराबर y और छोटा बराबर पाई बाई 2 है ना। तो वही cosec इनवर्स x का जो परिसर होगा, तो जो sin का होगा वही होगा cosec का भी। देख लीजिए तो माइनस पाई बाई 2 बड़ा बराबर y और छोटा बराबर पाई बाई 2, लेकिन इसमें भी है जहां y नॉट इक्वल टू 0।
तो इसमें भी वही है, देखिए कह सकते हैं साइन इनवर्स x का जो हम परिसर लिखे हैं वही cos इनवर्स x का भी परिसर हो। अंतर क्या है, क्योंकि इसमें जो साइन जो 0 डिग्री का वैल्यू है वो हम नहीं लेंगे, क्योंकि साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो आपको होता है अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित होता है। तो आपको बता दें परिसर कभी भी अपरिभाषित, परिसर में जो मान होता है वो अपरिभाषित नहीं, हम बोले हैं y का जो मान होगा वो परिसर है और जो x का मान होगा वो आपको प्रांत है। तो परिसर कभी भी अपरिभाषित नहीं होगा। तो यहाँ पर cosec इनवर्स x अगर 0 डिग्री का अगर बता दें cosec 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा तो वो होता है अपरिभाषित, लेकिन अपरिभाषित तो नहीं लिखे थे इसलिए वहां लिखे हैं cosec इनवर्स x का परिसर क्या लिखे हैं तो -π/2 बड़ा बराबर y और छोटा बराबर π/2 जहां y नॉट इक्वल टू 0, ठीक ना। तो इसमें आपको cosec इनवर्स x में आपको जो कोण का मान है वो आपको 0 डिग्री नहीं लेंगे, क्योंकि cosec 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह आपको अपरिभाषित होता है, तो इसलिए वह नहीं लेंगे। तो अब देखिए आपको क्या ट्रिक है, बोले ना ऐसा आपको ट्रिक बताएंगे जो आपको जल्द याद होगा। जैसे आपको प्रांत है, आपको प्रांत समझते समझते ही आपको माइंड में एंट्री कर गया, आपको लगेगा लगा ही नहीं हम कब याद किए तो नहीं किए, ठीक ना। तो उसी तरह इसका हम ट्रिक बता रहे हैं, बता दें साइन इनवर्स x का परिसर क्या है तो -π/2 बड़ा बराबर y और छोटा बराबर π/2, ये साइन पर x का परिसर हो गया। तो साइन का उल्टा क्या होता है तो cosec, तो cosec इनवर्स x का भी परिसर वही है। अंतर क्या है, जहां यहाँ y का मान जो है 0, जब यहाँ पर अंतर क्या है तो यहाँ पर जो y का मान लेंगे वो 0 नहीं होगा, यानी cosec में आपको 0 डिग्री नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं जो साइन इनवर्स x का जो परिसर होगा वही cosec इनवर्स x का भी परिसर होगा, लेकिन अंतर यही है, बोल सकते हैं जहां y नॉट इक्वल टू 0, ठीक ना। तो एक बार आगे और जाएंगे। अब देखिए जो साइन इनवर्स x का परिसर वही cosec इनवर्स x का भी है, तो यहाँ पर जाए जो साइन इनवर्स x का परिसर है वही tan इनवर्स x का भी परिसर, लेकिन अंतर यही है, अंतर यही है, इसमें बराबर नहीं लगा है लेकिन इसमें बराबर है। लेकिन साइन इनवर्स x और जो cosec इनवर्स x है ये तो पूरा जस्ट करता से एकदम ढांचा बना हुआ, लेकिन अंतर यही है। तो y का मान इसमें 0 नहीं होगा, ठीक ना, यानी y का मान इसमें 0 डिग्री हम ले सकते नहीं है, ठीक है, इसमें 0 डिग्री हम ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं जो साइन इनवर्स x का परिसर है वही cosec इनवर्स x का भी परिसर है और tan का भी वही है, लेकिन अंतर यही है। तो tan में आपको बराबर नहीं लगा है, जब बराबर नहीं लगा है तो आपको -90 डिग्री नहीं ले सकते हैं और +90 डिग्री नहीं ले सकते हैं, उसके बीच में जो एंगल आएगा हम वही ले सकते हैं, ठीक। तो हम कह सकते हैं आप साइन इनवर्स x का परिसर याद कर लीजिए और cos इनवर्स x का परिसर याद कर लीजिए, जो चारों है अपने आप याद हो जाएगा, ठीक ना। तो cos इनवर्स x का जो परिसर है ये है आपको 0 बड़ा बराबर y और छोटा बराबर पाई है, यानी पाई का मतलब आपको लिखे है यहाँ पर 180 डिग्री। तो अब बता दें cos का उल्टा क्या होता है sec, cos का उल्टा क्या होता है sec, cos का उल्टा क्या होता है sec, तो cos का उल्टा आपका sec होता है। तो जो cos इनवर्स x का परिसर है वही आपको sec इनवर्स x का भी परिसर, अंतर यही है, इसमें आपको 90 डिग्री नहीं होगा, इसमें हम 90 डिग्री नहीं ले सकते हैं, लेकिन अंतर यही है। तो वही ना है जो cos इनवर्स x का परिसर है वही sec इनवर्स x का ही परिसर है, ठीक ना। तो अंतर यही है, इसमें 90 डिग्री आपको नहीं होगा, ठीक ना। तो अब देखिए जो cos इनवर्स x का परिसर है वही cot इनवर्स x का ही परिसर है, लेकिन अंतर यही है, इसमें बराबर नहीं लगा हुआ है, यानी कह सकते हैं इसमें हम 0 डिग्री यानी cot इनवर्स x में हम 0 डिग्री नहीं ले सकते हैं, 180 डिग्री नहीं ले सकते, लेकिन उसके बीच में जो कोण आएगा हम वह ले सकते हैं, ठीक ना। तो आप ये समझ गए होंगे और एक बार थोड़ा सा और समझा देते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर कोई पूछेंगे अगर आपको साइन इनवर्स x में जब हम सवाल मिलेगा, साइन में अगर सवाल मिलता है तो उसमें कोण का मान अधिकतम कितना लेंगे तो 90 डिग्री और सबसे कम कितना लेंगे तो -90 डिग्री, ठीक है। तो हम कह सकते हैं साइन में जो हम कोण का मान लेंगे या तो 90 डिग्री लेंगे या तो 90 डिग्री से कम लेंगे, या तो -90 डिग्री लेंगे या -90 डिग्री से ज्यादा लेंगे, ठीक ना। तो वही है cos इनवर्स x में cos इनवर्स x का परिसर है 0
बड़ा बराबर y और छोटा बराबर पाई। तो cos में जो हम थीटा का मान लेंगे या तो 0 डिग्री लेंगे या तो 0 डिग्री से बड़ा लेंगे, या तो 180 डिग्री लेंगे या तो 180 डिग्री से छोटा लेंगे। cos रहेगा तब। अगर ये tan रहेगा तो tan इनवर्स x का जो परिसर है -π/2 बड़ा y और छोटा π/2 है ना। तो हम कह सकते हैं tan इनवर्स x का जब tan आएगा तो tan में जो हम थीटा का मान लेंगे या तो -90 डिग्री से बड़ा लेंगे या तो +90 डिग्री से छोटा लेंगे जब tan रहेगा तब। तो ये जो cot इनवर्स x है, जो cot इनवर्स x का परिसर क्या है तो 0 बड़ा y और बड़ा पाई। तो हम कह सकते हैं cot में जब हम कोण का मान लेंगे तो 0 डिग्री से बड़ा लेंगे या तो 180 डिग्री से छोटा लेंगे। इसमें 0 डिग्री और 180 डिग्री नहीं लेंगे। और जब भी हम आपको मान निकालेंगे, जब भी आपको मुख्य मान निकालेंगे तो हम परिसर को देखते हुए निकालेंगे, ठीक है ना। तो अब ध्यान दें sec इनवर्स x है, जब sec इनवर्स x का परिसर क्या है तो 0 बड़ा बराबर y और छोटा बराबर पाई, जहां y नॉट इक्वल टू π/2। तो इसमें क्या होगा जब sec आएगा तो इसमें जो हम कोण का मान लेंगे या तो आपको 0 डिग्री लेंगे या तो 0 डिग्री से बड़ा लेंगे, या तो 180 डिग्री लेंगे या तो 180 डिग्री से छोटा लेंगे। लेकिन इसमें हम 90 डिग्री नहीं लेंगे। लेकिन यही चीज अगर आपको cos रहेगा तो इसमें हम 90 डिग्री ले सकते हैं, लेकिन sec में आपको 90 डिग्री नहीं लेंगे, ठीक ना। तो अब बता दें ये आपको लास्ट है cosec इनवर्स x। तो cosec इनवर्स x का आपका परिसर क्या है तो -π/2 बड़ा बराबर y और छोटा बराबर π/2, जहां y नॉट इक्वल टू 0। तो cosec इनवर्स x का जब वैल्यू हम लेंगे यानी जब कोण का मान लेंगे तो या तो -90 डिग्री लेंगे या तो -90 डिग्री से बड़ा लेंगे, या तो 90 डिग्री लेंगे या तो 90 डिग्री से कम लेंगे। लेकिन इसमें 0 डिग्री नहीं लेंगे, ठीक ना। तो आप ये समझ गए होंगे और ये आप लोग खूब अच्छे से समझ लिए हैं। अगर आप लोगों को दिक्कत है या प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट कीजिए और बता दें। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब ये आपको याद कर लेंगे तो इस पर आपको एनसीईआरटी देखिए एनसीईआरटी 2.1 एनसीईआरटी जो 2.1 है ये आपको प्रांत और परिसर पर ही सवाल है। तो हम बता दें आपको प्रांत का यूज नहीं है लेकिन आपको परिसर का यूज है। जब भी हम आपको सवाल बनाएंगे, जब भी आपको क्वेश्चन बनाया जाएगा तो हमको परिसर से मतलब है, आपको प्रांत से मतलब नहीं है। लेकिन हम बता दिए हैं तो बता लिए, आप याद कर लीजिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में काम करेगा, ठीक ना। तो हमको परिसर जब भी हम मुख्य मान निकालेंगे, जब भी हमको वैल्यू निकालना होगा तो आपको परिसर को देखते हुए और थीटा का जो मान है साइन में क्या होता है, साइन में थीटा का मान कितना लेंगे, कॉस में कितना लेंगे, tan में कितना लेंगे और कॉट में कितना लेंगे, सेक में कितना लेंगे, कॉसेक में कितना होगा, ये सब आपको याद होना चाहिए परिसर। क्योंकि जब परिसर याद रहेगा तो तभी आपको वो मुख्य मान निकल पाएगा, ना तो नहीं निकल पाएगा। तो चलिए एक पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि जो आज का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो थ्योरी है ये आज का ये लास्ट थ्योरी है। इसके बाद अब आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का थ्योरी नहीं मिलेगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन बनाया जाएगा और एनसीईआरटी आपको क्वेश्चन बनाया जाएगा, ठीक ना। तो चलिए पहले हम इस पर एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद जब ये एग्जांपल समझ जाइएगा तो उसके बाद आपको जो 2.1 है उससे आप बनाना स्टार्ट करिए और घर पर एनीबॉडी आपको भी बुक बना सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम पहले एक एग्जांपल जानते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक ना। आप याद रखिएगा, देखिएगा, देखिए आपका क्वेश्चन दे रहे थे, एक एग्जांपल दे रहे हैं, देखिए लिखे एग्जांपल, देख लीजिए साइन इनवर्स 1 का लिखे हैं, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देख लीजिए एग्जांपल, आपका एग्जांपल क्या है, साइन इनवर्स 1 का मान ज्ञात कीजिए।
तो अब ध्यान दीजिए, अब ये जो एग्जाम्पल है आपको ध्यान से समझिएगा। और जब ये आपको एग्जाम्पल अगर ध्यान से समझ तो अगर आपको समझ में आ जाता है तो जानिए जादू की तरह आपको जो 2.1 है एनसीईआरटी का वो आपको जादू की तरह बन जाएगा। हमको बनाना नहीं पड़ेगा, आप खुद बनाकर बैठ जाएंगे, कहेंगे सर बन गया, इसके आगे बनाया जाए, ठीक ना। तो मेन आपको थ्योरी होता है, अगर आप लोग थ्योरी समझ जाते हैं तो आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, क्वेश्चन तो बहुत मजा आता है बनाने में, बस आपको थ्योरी याद होना चाहिए, जितना भी थ्योरी बताएं आपको याद होना चाहिए, ठीक ना। तो अब इसको हम समझते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हल। आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखते हैं हल क्या है, तो साइन इनवर्स 1 है। तो बाबू ये साइन है ना, यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा गया है, तो साइन इनवर्स 1 लिखा गया है, लिखा गया है ना। तो हम साइन इनवर्स 1 का मान ज्ञात कीजिए, यानी मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो हम बता दें साइन इनवर्स 1 है, तो सबसे पहले हम जानेंगे, यहां लिखेंगे वी नो दैट। सबसे पहले हम ये जानेंगे साइन, जो साइन इनवर्स आए ना, तो साइन इनवर्स का जो हम परिसर बताएं वो आप क्या बताएं, तो साइन इनवर्स का परिसर यही बताए -π/2 बड़ा बराबर y और छोटा बराबर π/2। तो इसमें हम कह सकते हैं, जब इसमें हम थीटा का मान लेंगे, जब कोण का मान लेंगे, या तो 90 डिग्री लेंगे या तो 90 डिग्री से कम लेंगे ना, या तो -90 डिग्री लेंगे या तो -90 डिग्री से ज्यादा लेंगे ना। तो ये आपको साइन है, तो साइन का परिसर ये होता है ना, तो इस तरह हम लिख दिए। तब इसके आगे हम जानेंगे, आगे क्या है, तो साइन इनवर्स है, तो यहाँ पर कितना है, तो 1। तो आप लोग बताइए, और आप लोग से ही पूछ रहे हैं, तो साइन में 1 किसका वैल्यू होता है, आपको याद है साइन में 1 किसका वैल्यू होता है, माने किस डिग्री का वैल्यू होता है, बोलिए। तो हम कह सकते हैं साइन में जो 1 है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है। कितना होता है, साइन 90 डिग्री का। तो यहां लिखेंगे साइन 90 डिग्री, लिख दिए, क्योंकि जब हम थीटा का मान लेंगे या तो 90 डिग्री लेंगे या तो 90 डिग्री से कम लेंगे, या तो -90 डिग्री लेंगे या तो -90 डिग्री से ज्यादा लेंगे। तो ये जो 90 डिग्री, तो इसमें 90 डिग्री है ना, अगर इसमें 90 डिग्री नहीं आता तो हम ये वैल्यू नहीं लेते, हमारा गलत हो जाएगा। जब भी हम अपना मान निकालेंगे तो ये परिसर को देखते हुए निकालेंगे, ठीक ना। ये परिसर को देखते तो हम कह सकते हैं ये साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स लिख दीजिए, ये 1 है ना। तो साइन में 1 किसका वैल्यू होता है, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है। इसके आगे हम जानेंगे साइन इनवर्स। तो अब बताइए साइन 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री को आप रेडियन में चेंज करिए, 90 डिग्री को किस में चेंज करेंगे, रेडियन में चेंज करिए। तो देखिए यहां पर देखते हैं रेडियन में चेंज किस तरह करते हैं, तो 90 डिग्री और गुने π/180 डिग्री। जब भी हमको डिग्री को रेडियन में चेंज करना होगा तो π/180 डिग्री से हम गुना करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ करिए तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी π कितना हो जाएगा, 2। तो जब हम 90 डिग्री को रेडियन में चेंज किए हैं तो कितना है, तो साइन π/2 आया है ना, यही आया है। यानी 90 डिग्री को जब रेडियन में चेंज किया है तो कितना आया है, तो π/2 आया है, ठीक ना। तो अब यहाँ लिख दिए। तो हम कह सकते हैं, आपको थ्योरी बताए हैं, यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ साइन है, जब यहाँ भी साइन रहेगा और यहाँ भी साइन रहेगा, एक इनवर्स में रहेगा, तो जो यहाँ रहता है वही लिखते हैं, बताए थ्योरी ना। आपको प्रॉपर्टीज नंबर 2 बताए, देख लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन, जो यहाँ रहेगा वही लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, तो π/2 है। तो ये आपका आंसर है, ये आपका क्या है, आंसर है। आप समझ गए हैं, ये आपका क्या है, आंसर है। तो बता दें, तो एनसीईआरटी 2.1 में आपको पूरा मान ही निकालना है। तो जैसे अभी ये निकाले हैं ना, साइन इनवर्स 1 का मुख्य मान क्या होगा, तो उसी तरह आपको पूरा मान ही निकालना है। तो आप जिस तरह ये बनाए हैं, आप ये समझ गए हैं, खूब बढ़िया समझे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इसी तरह आप 2.1 घर पर बना लीजिए। आज आप लोग 2.1 जो घर पर रहेगा, HW रहेगा एक तरफ से, ये आप बना लीजिए। तो ये आपको पाई, ये आपका आंसर है, ठीक ना। तो आपको बता दें, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है,
ये आपको थ्योरी समाप्त हो गया है, ठीक ना। और आप लोगों से हम बार बार सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, लाइक करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, और बेल आइकन को प्रेस करने क्यों बोले, क्योंकि जो भी हम वीडियो अगर आपको YouTube पर डाले तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आपको सर्च ना मारना पड़े। अगर आप ये सब्सक्राइब किए हैं, लाइक किए हैं और बेल आइकन को प्रेस किए हैं तो आपको सर्च मारने के लिए ऑटोमेटिक आपके पास ये वीडियो चला जाएगा, ठीक ना। तो आपको बता दें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार फिर, अगर आप अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ठीक ना। तो धन्यवाद।